नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री मोहन यादव का जबरा फैन आया सामने। शादी समारोह के दौरान ससुर और दामाद में हुआ जमकर विवाद। ग्वालियर में बस हादसे के दोषी ड्राइवर को 10 साल की कैद। ग्वालियर में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर। जीवाजी विश्वविद्यालय और शिक्षा माफिया का गठजोड़। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैन ने मोर पंख पर बनाई उनकी पोर्ट्रेट, कला से किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति सम्मान और प्रेम की एक अनोखी मिसाल सामने आई है। ग्वालियर के युवा कलाकार हितेंद्र शाक्य ने अपनी कला के जरिए मुख्यमंत्री को सम्मानित किया है। हितेंद्र ने डॉक्टर मोहन यादव की पोर्ट्रेट को मोर के पंख पर उकेरा है, जो न केवल उनकी कला की निपुणता को दर्शाता है बल्कि उनके समर्पण और आस्था को भी व्यक्त करता है। हितेंद्र शाक्य जो फाइन आर्ट में मास्टर डिग्री हासिल किए हुए हैं, उन्होंने मोर पंख पर यह पोर्ट्रेट बनाने का निर्णय लिया है क्योंकि मोर पंख को पवित्र माना जाता है और यह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर सजता है। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव का यदुवंशी होना भी इस चुनाव के पीछे एक कारण था। उन्होंने बताया कि वह मुख्यमंत्री के कार्यों से खास तौर पर प्रभावित हैं, जिन्होंने युवाओं के लिए स्टार्टअप और इन्वेंटर कॉन्क्लेव जैसे पहलुओं पर जोर दिया है। हितेंद्र शाक्य इससे पहले भी कबूतर के पंख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पोर्ट्रेट बना चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बादाम के आधे दाने पर श्री राम मंदिर की पोर्ट्रेट भी बनाई है। उनका सपना है कि वह डॉक्टर मोहन यादव को अपनी इस कला का तोहफा दें। आजकल हितेंद्र अपनी कला के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं, जिसमें वे कबूतर के पंख पर बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोर्ट्रेट भी बनाते हैं। उनकी कला को देखकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैन की सराहना हर जगह हो रही है। मैंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का पोर्ट्रेट बनाया है और इसको बनाने के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है और 0 नंबर का ब्रश इसमें यूज होता है, जो कि बहुत बारीक होता है। ये सॉफ्ट बहुत ज़्यादा होता है मोर पंख। मेरे मन में ये विषय इसलिए आया क्योंकि जो सीएम सर हैं अपने, वो भोलेनाथ के भक्त हैं और मैं भी महादेव जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और इससे मोर पंख से ज़्यादा पवित्र जो चीज़ है मुझे कुछ लगी नहीं कि, और पहले मैंने वाइट फेदर के ऊपर बनाया हुआ है और ये पवित्र था पंख को, जैसे कि हम मानते हैं अपने धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र इसको मानते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही क्यों ना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पोर्ट्रेट बनाया जाए। अब मैं ये जरूर चाहता हूँ और बहुत दिनों से मेरी इच्छा भी थी कि सीएम सर तक ये मैसेज जाए और मैं उनसे मिलकर ये पोर्ट्रेट उनको देना जरूर चाहूँगा। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान ससुर और दामाद के बीच विवाद, पत्थरबाजी से हुए नुकसान। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र स्थित जवाहर कॉलोनी हरिजन बस्ती में एक शादी समारोह के दौरान शराब पार्टी कर रहे ससुर और दामाद के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे बस्ती में दहशत फैल गई। पत्थरबाजी में कई मकानों के कांच टूट गए और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित में रखा। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों ने आपसी पारिवारिक विवाद बताते हुए थाने में राजीनामा कर लिया। दोनों पक्षों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि अगर भविष्य में कोई अन्य शिकायतकर्ता आता है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यह घटना इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है और वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कंपू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ परिवार के लोग हैं जिनका आपसी विवाद दिख रहा है। इसमें बेसिकली जो है ससुर और दामाद हैं, ये आपस में शराब के नशे में भिड़ गए थे और इन लोगों ने कुछ लोग इकट्ठा करके एक दूसरे पे पथराव किया था। तो इस पर से जब दोनों पार्टियों को पुलिस द्वारा थाने पे लाया गया तो उन लोगों ने बाद में दोनों ने, क्योंकि आपस की परिवार के लोग थे, तो उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया और उनने एक लिखित आवेदन दिया दोनों पक्षों ने कि वो कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इस कारण से अभी इसको और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और अभी इस कारण से इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ग्वालियर में बस हादसे के दोषी ड्राइवर को 10 साल की कैद, अदालत ने पुलिस को भी लगाई फटकार। मध्य प्रदेश के
ग्वालियर में 4 साल पहले हुए बस हादसे में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। आरोपी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 26,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच में खामियों के लिए पुलिस को नसीहत भी दी है। न्यायालय ने कहा कि 13 लोगों को ऑटो में सवार होकर चलाना पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक एजेंसी की व्यवस्था पर खोया हुआ नियंत्रण दर्शाता है। आपको बता दें कि मामला 4 साल पहले 23 मार्च 2021 में पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है। उस दिन चमन पार्क के पास आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने वाली 12 महिलाएं ऑटो में सवार होकर मुरैना की ओर जा रही थीं। वहीं मुरैना की तरफ से ग्वालियर आ रही बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ऑटो चालक और सभी महिलाओं की जान चली गई थी। ये घटना लगभग 3 वर्ष पुरानी है, जब एक मुरैना की ओर से बस आ रही थी और उसके चालक द्वारा लापरवाही और तेज रफ्तार से एक ऑटो में टक्कर मार दी थी। इसमें 13 जिंदगियों मौके पर ही मौत हो गई थी और उक्त दुर्घटना में 13 जिंदगियां सड़कों पर बिल्कुल चिथड़े पड़े हुए थे, जो बहुत ही दर्दनाक घटना थी। आज इस प्रकरण में माननीय न्यायाधीश श्री विवेक कुमार साहब ने बस के चालक सुखदेव को 10 वर्ष के कार्रवाई दंडित किया है और साथ ही इसमें 13 लोग मरे हैं, उनको 2,000 रुपये का मुआवजा दिए जाने का ड्राइवर को आदेशित किया है। उक्त घटना में शासन की ओर से हमने मांग की थी कि जो ड्राइवर का कंडक्ट है और उसके द्वारा जो ऑटो को काफी दूर तक खींच कर ले जाया गया था, साथ ही उसके मन में जो उसकी बदयांती थी, उन सब की बातों को ध्यान रखते हुए न्यायालय ने अधिकतम दंड दंडित किया जाए और ऐसे ड्राइवर तक किसी भी प्रकार के रहम की पात्र नहीं है। तो न्यायालय ने हमारे निवेदन को माना और उसमें अधिकतम दंड उसको निर्धारित किया गया है। न्यायालय ने इसमें यातायात और पुलिस अधिकारियों को तस्वीर की है कि इसमें एक ऑटो में 13 सवारियां कैसे जा रही थी और उन सब बातों के लिए ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय समय में ट्रेनिंग कराएं और साथ ही सघन चेकिंग भी करें। ग्वालियर में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर, 2 नए संक्रमित मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। ग्वालियर में जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में सागरताल स्थित सरकारी आवास परिसर में 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे पूरे इलाके में चिंता की लहर फैल गई है। इससे पहले सागरताल सरकारी मल्टी में एक 14 वर्षीय किशोरी में जापानी इंसेफ्लाइटिस के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया था। अब 2 और मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को लेकर तात्कालिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मलेरिया विभाग की एक टीम इलाके में सर्वे करने में जुट गई है। यह टीम संभावित संक्रमित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वायरस के प्रसार के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी जांची जा रही है, ताकि ये समझा जा सके कि मरीजों ने किस क्षेत्र से संक्रमण लिया और क्या संक्रमण का कोई अन्य स्रोत है। इसके साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की देखभाल की पूरी व्यवस्था की जा रही है, ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इलाके के निवासियों से सतर्क रहने की अपील भी करी है। साथ ही उन्हें साफ सफाई बनाए रखने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह भी दी जा रही है। जीवाजी विश्वविद्यालय और शिक्षा माफिया का गठजोड़, अरबों रुपए का घोटाला चर्चा में है। ग्वालियर चंबल अंचल में शिक्षा माफिया का मकड़ जाल और भी फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी और शिक्षा माफिया के गठजोड़ से न सिर्फ फर्जी कॉलेज संचालित हो रहे हैं, बल्कि फर्जी कागजों के आधार पर छात्रवृत्ति के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में उच्च शिक्षा की ओर से कदम बढ़ते हुए 23 मई 1964 को ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया, लेकिन आज यह जीवाजी विश्वविद्यालय फर्जीवाड़ा विद्यालय के नाम से बदनाम हो गया है, खासकर जब विद्यालय के कुलगुरु सहित 19 प्रोफेसर्स के खिलाफ EOW में FIR दर्ज की गई है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध 373 निजी कॉलेजों में 50% कॉलेज मापदंड के बिना संचालित हो रहे हैं। ग्वालियर में कई जगह एक कमरे में कॉलेज चल रहे हैं। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में तो नाम मात्र के कॉलेज यानी सिर्फ कागजों में ही कॉलेज संचालित हो रहे हैं। यह सभी आरोप डॉक्टर अरुण शर्मा द्वारा लगाए गए हैं
उनकी शिकायत के मुताबिक पहले तो यूनिवर्सिटी द्वारा कॉलेज को मान्यता देने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, फिर उन्हीं कॉलेजों के जरिए अरबों का भ्रष्टाचार किया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा की शिकायत में यह बड़े दावे किए गए हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा झंडपुरा कॉलेज को फर्जी मान्यता देने के चलते ईडब्ल्यूओ ने कुलगुरु डॉक्टर अविनाश तिवारी सहित 19 प्रोफेसर्स पर केस दर्ज किया है। इन सभी पर धारा 420, 467, 468 और 120 भी जैसे गंभीर अपराध हैं। इसके बाद छात्र संगठनों ने भी अपने आंदोलन तेज कर दिए। कुलगुरु के इस्तीफे की मांग को लेकर ईसी मेंबर्स के साथ ही छात्र संगठन लामबंद हो गए हैं। एनएसयूआई ने जहां कुलपति के चैम्बर सहित अन्य जगहों पर कालिक पोती हवन किए, तो वहीं छात्र संगठनों ने ही गणतंत्र दिवस पर कुलगुरु के द्वारा झंडा वंदन किए जाने पर जोरदार विरोध भी किया, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। जीवाजी विश्वविद्यालय के ईसी मेंबर भी पूर्व में हुई विश्वविद्यालय की कार्य परिषद बैठक में इन सभी फर्जीवाड़ों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। यही वजह है कि ईसी मेंबर संजय यादव का कहना है कि विश्वविद्यालय में हुए फर्जीवाड़े के बाद कुलगुरु अविनाश तिवारी पर हुई एफआईआर को देखते हुए उन्हें अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कॉलेज का फर्जीवाड़ा, ईओडब्ल्यू में एफआईआर और फिर छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने जीवाजी विश्वविद्यालय में संबद्धता वाले सभी प्राइवेट कॉलेज का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने पर इन कॉलेजों की जांच की जा रही है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंध सभी निजी कॉलेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। जीवाजी विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के मक्कड़ जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। ईओडब्ल्यू एफआईआर के बाद आगे की जांच में जुटी है। वहीं छात्र संगठन सहित ईसी मेंबर भी अब खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ और उसमें लिप्त दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक जीवाजी विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के मक्कड़ जाल से मुक्त हो पाता है। हमारा जो ये प्रदर्शन था, हमने जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलपति का पुतला दहन किया है और उसमें पुतले पे हमने भ्रष्टासुर लिखा था। जो भ्रष्टासुर मतलब कि ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि इनके ऊपर 420 की एफआईआर हो चुकी है, परंतु ये वहाँ भी सेटिंग करके अभी तक इनको हटाया नहीं गया। विश्वविद्यालय में धारा 52 नहीं लगाई है। इसी के खिलाफ हमने आज कुलपति का पुतला दहन किया एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में और कुलपति निवास में कुलपति की कालिक पोती कुलपति की नेम प्लेट पर और पूरे विश्वविद्यालय में भ्रष्ट कुलपति 420 लिखा। इसका हमारा मोटिव ये था कि जो कुलपति है उनको जल्द से जल्द हटाया जाए, वो गरिमामान पद पर है। और 420 की एफआईआर ये दर्शाता है कि पूरे विश्वविद्यालय में किस तरीके से विश्वविद्यालय चल रहा है और भ्रष्टाचार पूरे विश्वविद्यालय में चल रहा है, और वो अगर उस पद पे बने रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं जांच को भी प्रभावित करेंगे। और इसलिए हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय में कुलपति को हटाकर धारा 52 जल्द से जल्द लगाई जाए, जिससे सही तरीके से जांच हो और कुलपति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। के अंदर यही लग रहा है कि गड़बड़ियाँ और भी ज़्यादा हैं जिनको शायद छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अभी तक, जबकि नैतिकता के आधार पर अभी तक 7 दिन हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं, अपने आप ही दे देना चाहिए। कुलगुरु के नाम के अनुरूप ही इनको कार्य भी करना चाहिए, जो शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा है। शासन प्रशासन जो करेगा उनको समय लगता है इन प्रक्रियाओं में, पर इनको स्वयं ही भी देना चाहिए था। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और निंदनीय है, ये काम हो जाना चाहिए। स्टेटस बेसिकली हम लोगों को जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, एक फॉर्मेट एसीएस सर ने दिया था और उसी को हमको उनको उपलब्ध कराना है। तो एज सच कोई टैबुलेशन हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जा रही है उसको हम लोग भोपाल प्रेषित करते जा रहे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।